कांदीवली में गार्डन उद्घाटन में पहुंचे पालक मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा। मुंबई के कांदीवली पूर्व लोखंडवाला में 5 एकड़ के गार्डन का उद्घाटन पालक मंत्री भाजपा मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रसाद लोढ़ा के हाथों हुआ। कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान कहा कि मुंबई की सबसे बड़ी गार्डन बांद्रा का जियो गार्डन है, जिसके बाद कांदीवली का स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे गार्डन है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। 1995 में हमारी सरकार आई, तब नितिन गडकरी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जिसके बाद महाराष्ट्र में बहुत विकास हुआ और मुंबई 56 ब्रिज बनाए थे, जिसके बाद उतना काम नहीं हुआ, पर हमने ध्यान नहीं दिया। 1999 में सरकार चली गई। 1999 से अब तक मुंबई का क्या हाल है आपको दिखाई दे रहा है। जब विकास पुरुष का सहयोग नहीं करते, आशीर्वाद नहीं देते, तो क्या हाल होता है आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण गुजरात का है, जहां नरेंद्र मोदी ने विकास कार्य किया है। लोग अंधभक्त की तरह भगवान मानते हैं और विश्वास के कारण गुजरात के विकास का ग्राफ ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा है, जो भारत का नहीं विश्व का सबसे सुंदर स्टेट बन जाएगा। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए शहाबुद्दीन की खास रिपोर्ट। एक 5 एकड़ का बहुत बड़ा उद्यान विकसित किया, जिसका उद्घाटन मुंबई शहर के पालक मंत्री सम्मान्य मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किया। और आप सब लोगों ने देखा कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है। बहुत ही सुंदर प्रकल्प बना है, सभी प्रकार की सुविधा उसमें, बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन सभी लोगों के लिए। और निश्चित एक सांसद के नाते मैं अतुल भातखलकर जी और सुरेखा पाटिल जी का अभिनंदन करता हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो इस प्रकल्प को रूप दिया है, आने वाले दिनों में हम और बेहतर ढंग से लोगों की सेवा करने का प्रयास करेंगे। सांसद जी, बतौर गार्डन सम्राट का नाम आपसे जुड़ा हुआ है, लगातार आपने गार्डन के लिए बहुत काम किया है, नंबर 1 गार्डन का उपमा सर ने दिया है। मुझे खुशी होती है कि उत्तर मुंबई में हम लोगों ने गार्डन प्लेग्राउंड का डेवलपमेंट का काम मैंने शुरू किया। मैं तो बहुत लंबे समय से काम करता हूं, लेकिन अतुल भातखलकर जी ने बहुत ही कम समय में 8 साल में पिकअप करते हुए मेरे से भी आगे बढ़ रहे हैं। और कोई नेता को जब अपने साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। वो खुशी मुझे आज हो रही है। सांसद जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा रोड को लेकर बहुत बड़ा आज आपने ऐलान कर दिया कि 2023 आने से पहले इस पर निर्णय हो जाएगा। नहीं, देखिए, रोड बना हुआ रेडी है। सामने का अगर थोड़ा एक दीवार तोड़कर अगर हम आगे जाने का व्यवस्था करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अतुल जी ने उसका महाराष्ट्र के विधानसभा में वाइटल प्रोजेक्ट करके मांग की, देवेंद्र फडणवीस जी ने उसकी मान्यता दी। अब पैसा दुगना देने का भी तय हो गया है। अब पैसा लेकर जाते हैं तो पैसा लेकर शिफ्ट हो जाएंगे, या तो फिर सारे लोगों को एक जगह पर शिफ्ट करके हम घर बनाकर देंगे। लेकिन लोगों को परेशानी भी ना हो और जो व्हीकल धारक है, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको भी परेशानी ना हो, इस प्रकार का एक रास्ता अगर निकलता है, दोनों लोगों के साथ में मिलकर बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बचे हुए जो 15-20 दिन हमारे हाथ में, उसमें हम कर सकते हैं। वो तो मैंने कहने के लिए कह दिया कि 2023 आने के पहले, लेकिन 15 दिन महीना आगे पीछे भी होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतना दिन से लोग हैरान परेशान है, तो जितना जल्दी सुविधा लोगों को दे सकते हैं वो देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। कितनी लागत में, कितने दिनों में, किस तरह की सुविधा यहाँ दी गई, बताइए। नहीं, देखो, ये जो भूखंड है वो डीपी में आरक्षित था, लेकिन खंडार होके पड़ा था। जैसा विलासराव देशमुख 9 एकड़ का मैदान था, वो भी खंडार होके पड़ा था, तो वो भी मैंने डेवलप किया। ये गार्डन के लिए भी, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार की कल्पना आगे आ रही थी, आखिर में नेचुरल ब्यूटी मेंटेन करते हुए ये गार्डन हमने आज विकसित किया है। साथ साथ में मुंबई के किसी भी गार्डन में नहीं होगा वैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग की भी एक व्यवस्था हमने की है, जिसकी क्रेज़ सिर्फ बच्चों में नहीं है, तो युवक युवती ऐसे सभी लोगों में रहती है, तो वो भी एक सुविधा उपलब्ध की है। एमपी थिएटर का भी हमने उधर निर्माण किया है कि यहाँ के सभी लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम वहाँ कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो लोगों को हक की बात है वो हमने देने का काम किया है, और इसके लिए मैं बहुत इसके लिए समाधानी हूँ। और उसको हमने हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का नाम। विधायक जी, क्या कोई चार्ज भविष्य में रखा जाएगा इसके लिए? किसके लिए? गार्डन में जाने? नहीं, गार्डन में जाने के लिए, आने के लिए कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्योंकि वो महानगर पालिका की पॉलिसी है और इसके लिए उसमें कोई चार्ज का सवाल आता ही नहीं है। मुंबई के अंदर कोई आए और वो यदि गार्डन देखने को जाए, तो मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज जो बेस्ट गार्डन मुंबई के अंदर गिना जाता है वो बांद्रा का जियो गार्डन है। अभी कोई जियो गार्डन देखने के बाद में कोई मुंडे उद्यान में आ जाएगा
तो नंबर 1 आपके मुंडे उद्यान को, गोपीनाथ जी मुंडे उद्यान को मिलेगा। इतना सुंदर गार्डन, कल्पना से भी बाहर। जब तक मैं आया नहीं था गोपाल जी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी सुंदर जगह पे आ रहा हूं। आप लक्की हो जो आपको ऐसे नगर सेवक मिले, ऐसे आमदार मिले, ऐसे खासदार मिले। और इसको ऐसा सुंदर उद्यान बनाना, इसके लिए केवल इन्फ्लुएंस और पावर नहीं लगता, इसके लिए मन भी लगता है। आप जब घूमोगे तो आपको पता पड़ेगा, एक एक जगह उन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से सजाई है, बनाई है कि जैसे अपने घर के अंदर इंटीरियर करवा रहे हो, क्योंकि आप सब उनके घर के लोग हो। आप हैं तो हम लोग हैं, आपके साथ के कारण ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और राजनीति के अंदर जब तक जनता का साथ है तब तक कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मुझे लगता है कि ये उद्यान बनाने के बाद में, ये एक उद्यान नहीं है, ऐसे कामों की बहुत बड़ी मल्लिका यहाँ पर है। मैं पुनः एक बार अतुल जी का, सुरेखा पाटिल जी का, उनके सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि 2 तरीके होते हैं। एक, विकास का काम, यदि आपको याद हो तो 1995 में जब हमारी सरकार आई थी और